रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 641 की जो हमने फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है उसकी हम सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसका हमारे पास आज लेक्चर नंबर जो है वो 22 है और इसके अंदर हम मॉड्यूल नंबर 63 से 66 तक जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे हमारे पास हमने लास्ट मॉड्यूल के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं जो कि हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की थी, जो कि हमारे पास बाउंडेड। अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास है कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। और इसकी हम एग्जांपल जो है वो मैट्रिक्स के हिसाब से ले रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अरे होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ सिंबल्स या एलिमेंट्स को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। सच एज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, एंट्रीज़ को इस तरह से लिखना होता है और ये हमारे पास जो तमाम की तमाम एंट्रीज़ होती हैं वो उस मैट्रिक्स के हमारे पास एलिमेंट कहलाते हैं और इस तरह का हमारे पास मैट्रिक्स होता है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये चीज़ है कि हम किस तरह के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम जब ऐड करना चाहें तो हमारे पास क्या होता है कि जो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की जो हमारे पास एंट्रीज़ होंगी हम उनको सिंपल जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह जब हमारे पास हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल रूल होता है कि पहले मैट्रिक्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और दूसरे मैट्रिक्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर इक्वल होते हैं, रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम अगर हमारे पास एक इक्वल होते हैं तो तब हम एक उस दूसरे मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स होता है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास इसका जो है वो बताया गया कि हमने एक टी जो है वो हमने लिया है जो कि हमारे पास आर एन एक मैट्रिक्स है और एक हम आर आर मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसको हमने इसकी सबमिशन फॉर्म में लिख दिया है जिसको हमने नाम दिया है ईटा ऑफ जे का हमने इसको नाम दिया है। उसको सबमिशन की फॉर्म में लिखने के बाद हमने ये कहा कि अल्फा ऑफ जे के इंटू अगजाई ऑफ के ये हमारे पास इसके एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि टी हमारे पास जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, तो टी लीनियर होने की वजह से अब हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड के ऊपर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो टी ऑफ एक्स का नॉर्म है वो हमारे पास लेस देन इक्वल होता है सी एक इंटू एक्स ऑफ नाम की। ये हमारे पास बाउंडेड को बेसिकली हमने ये चीज़ जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर प्रूव करके देनी है। अब यहाँ पे हमने एक आर एन से आर के ऊपर हमने क्या किया है, मैपिंग करवाई है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली है क्या कि हमने आर एन से एक एलिमेंट एक्स लिया है, आर आर से हमने एक एलिमेंट वाई ले लिया है। अब हमने क्या किया कि हमने एक्स का नाम लिया है जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, उसका हम इस एलिमेंट का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाम ले रहे हैं। नाम लेने के बाद हमारे पास ये जो चीज़ आई है ये हमारे पास बेसिकली ये चीज़ आई है जो हमने यहाँ पे लिखी है कि जो हमारे पास समीशन ऑफ एन इंटू के। अब यहाँ पे हमारे पास एन और एम बनेंगे क्योंकि हमने एक आर एन लिया है और दूसरा आर आर लिया है, तो आर आर की जगह पे हमने आर ऑफ एम लिख दिया है। सो हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों का समीशन जब हम कर रहे हैं तो वो हमारे पास अगजाई इंटू अगजाई एम का स्क्वायर इंटू हमारे पास 1/2 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम वाई का भी नॉर्म लेंगे। जब हम वाई का नॉर्म लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे कि हमारे पास हम ये कहेंगे कि इस एक्स के ऊपर जब हम टी को अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास वाई आता है, मीन्स ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे पास टी ऑफ एक्स है हमने इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए, अंडर रूट की हमारे पास कीमत होती है 1/2, इसको ख़त्म करने के लिए हमने इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर लिया है। ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और बाकी ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो सारी की सारी रह जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये हमने स्क्वायर लिया तो ये आया। देन हमारे पास क्या है कि सिग्मा ऑफ आर इंटू जे इज इक्वल 1 और ईटा ऑफ जे हमारे पास जो है वो क्या था, ईटा ऑफ जे की जगह पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमने ये वाली ईटा ऑफ जे की जगह पे वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो पुटिंग कर देना है। सॉरी यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद हमने काशी जो हमारे पास स्क्वायर्स होते हैं इनइक्वालिटी उसको हमने यहाँ पे लगवाना है। उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो लेस देन इक्वल होती हैं किस चीज़ के। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये आएगा, ठीक है,
तो हमारे पास एक वो आएगा और एक हमारे पास जो है ये इक्वालिटी जो है वो यहाँ पे यूज़ होगी। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक हमारे पास ये चीज़ यूज़ हो रही है जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अल्फा ऑफ जे वाली कौन सी है, बेसिकली ये हमारे पास ये चीज़ जो है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टार्ट से या हमने यहाँ पे जो है वो पुट की है इस प्रॉपर्टी को। देन हमने क्या किया 1/2 इनका लिया है और 1/2 के बाद हमने ई ऑफ एम और ई ऑफ एन जो हमारे पास हैं ये कहाँ से हमने लिए हैं, ये हमारे पास ये बेसिकली हम इस और इस प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करके हमने सिंपली जो है कॉस स्क्वायर इनइक्वालिटी में पुट किया है। देन ये हमारे पास क्या है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास x की इक्वल आई है, सॉरी ये चीज़ हमारे पास सारी की सारी x की इक्वल आई है, उसको हमने x का नाम का स्केयर बना दिया है और इसको हमने जो है वो अलग से पुट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टी ऑफ x का स्केयर लेस देन है, ये हमारे पास नॉर्म इनटू सी हमारे पास फिक्स है। बेसिकली ये सारी की सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, ये जो बॉक्स लगाया ये हमारे पास फिक्स हैं। फिक्स होने की वजह से ये वैल्यूज़ हमारे पास नीचे आ गई हैं, ठीक है। जब ये हमारे पास नीचे आई हैं तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो सी है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास जो होती है वो फिक्स होती है। तो देन हम जब इनका स्क्वायर अगर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है वो क्लियरली समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि टी हमारे पास क्या है वो एक बाउंडेड, और बाउंडेड के लिए हमारे पास ये कंडीशन जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि 64 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास है फाइनाइट डायमेंशन। अब फाइनाइट डायमेंशन में हमारे पास 2-3 एमसीक्यूज़ हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं कि हमारे पास कोई भी नॉन स्पेस एक्स जो है वो फाइनाइट होगी तो वो हमारे पास बाउंडेड होगी, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। अगर वो फाइनाइट होगी तो वो हमारे पास क्या चीज़ होगी, वो बाउंडेड होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, सो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। हमने पढ़ा क्या है कि हमारे पास अगर फाइनाइट डायमेंशन होगी तो वो बाउंडेड होगा। अब हमने क्या किया है कि हमने एक x ले लिया है, उसकी हम डायमेंशन ले रहे हैं जो कि हमारा n है, और इस n के अंदर हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि जो हमारी E1, E2 और E3 हैं ये हमारे पास इसकी बेसिस बन रही हैं। इस x सेट की हमारे पास क्या बन रही हैं, बेसिस बन रही हैं, क्योंकि वो फाइनाइट हैं। तो जब ये हमारे पास इसकी बेसिस बनेगी तो इसको हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमने t को क्या करवा देना है, हमारे पास लीनियर है तो हम इसके ऊपर t को अप्लाई करवा देंगे। जब हम इसके ऊपर t को अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बाउंडेड के लिए इनइक्वालिटी है, तो हमने इसको यूज़ करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि टी ऑफ x का नाम इज़ इक्वल हमारे पास टी इंटू सिग्मा ऑफ जे इज इक्वल 1 टू, जो हमने लास्ट यूज़ किए हैं वही हमने यहाँ पे पुट करनी है। अब हम यहाँ पे ई ऑफ जे और यहाँ पे भी ई ऑफ जे ले रहे हैं, मीन्स इनमें से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं और उन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे रख दिया है, तो ये हमारे पास बेसिकली इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। देन हम इसी चीज़ को लेस देन इक्वल की फॉर्म में जो है वो पुट करेंगे। अब कैसे करेंगे कि हमारे पास इसके एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग होंगे, तो जब हमारे पास ई ऑफ जे के एलिमेंट मीन्स हमारे पास 1 से n तक हैं, जे के एलिमेंट तो हम 1, 2, 3 अप टू सो ऑन जब इसमें पुटिंग करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्साई के हमारे पास एलिमेंट अलग आ जाएंगे, और टी ऑफ ई ऑफ जे है ये हमारे पास फिक्स होने की वजह से क्या बन जाएगा, एक अलग बन जाएगा। जो हमारे पास ये है ये फिक्स होने की वजह से एक अलग बन जाएगा। देन हम इनकी क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को पुट करने से ये हमारे पास सिंपली जो है वो इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे यूजिंग क्या है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली 1/c है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, जो हमारे पास फिक्स होती हैं। सो इसी वजह से ये हमारे पास जो है वो बाउंडेड जो है वो यहाँ पे प्रूफ होता है। अब यहाँ पे उन्होंने जो ये सी का प्राइम इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास सी प्राइम हमारे पास इसके जो ये एलिमेंट बन रहे हैं इनके ऊपर उन्होंने लिया हुआ है, जो हमारे पास कहाँ पे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास इनके एलिमेंट बन रहे हैं इनको उन्होंने सी प्राइम का नाम दिया हुआ है ये बेसिकली। सो यहाँ पे हमारे पास ये है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास ये भी वो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास इसका जो है वो बाउंडेड के अंदर क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 65 मॉड्यूल है, 65 मॉड्यूल है, और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है कि कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस है। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास लीनियर के अंदर, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा तो वो बाउंडेड भी होगा, अगर वो बाउंडेड होगा तो वो हमारे पास कंटिन्यूस भी होगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों ने इसे अच्छे से याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थ्योरम है कि अगर हम ये एक डोमेन ले लेते हैं जिसको हम रेंज के ऊपर मैप करवा रहे हैं और इसके
क्या है कि हमारे पास डोमेन जो है वो सब सेट है उस एक्स का, और एक्स और वाई हमारे पास दो नाम्ड स्पेसेस हैं। नाम्ड स्पेसेस में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि उनकी बेसिस होती हैं और वो स्पैन कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमने कहा कि टी अगर हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर टी हमारा बाउंडेड होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। हमें गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं कि टी हमारा जो है वो क्या है। सो टी हमारा यहाँ पे क्या है वो एक बाउंडेड है। तो देन हमारे पास क्या है कि एक्स ऑफ टी, हमने ये जो एक्स लिया ये हमने डोमेन में से लिया क्योंकि हमने कहा है कि एक्स जो है वो हमारे पास डोमेन उस सेट एक्स की सबसेट बन रही है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एप्सिलॉन हमारे पास जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो इसी तरह हमारे पास डेल्टा भी ग्रेटर होगा 0 से। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, हमने जो टी एक्स से एक्स ऑफ नॉट एलिमेंट लिए हैं इनके ऊपर हमने टी को अप्लाई करवा दिया है। तो वो हमने यहाँ पे जब इनके ऊपर टी को अप्लाई करवाया अलग अलग से, तो देन नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ बनेगी कि ये हमारे पास जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बन रहा है। और जब हम यहाँ से टी कॉमन ले रहे हैं, जब हम टी कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो लेस देन डेल्टा बन जाएगा। अब यहाँ पे ये कि टी हमारा बाउंडेड है, बाउंडेड होने से मुराद क्या है कि हमने ये कह लिया कि जो हमारे पास वाई रेंज के एलिमेंट हैं वो हमारे पास ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ पर हमने वाई टी ऑफ वाई लिया है जो कि लेस देन है वाई सी इंटू वाई के नाम से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक्स माइनस एक्स ऑफ नॉट हमारे पास इस चीज़ के इक्वल बन रहा है जो कि हमारे पास डेल्टा ओवर वाई का नाम इंटू वाई के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास टी जो है वो लीनियर है, टी लीनियर होने की वजह से हमारे पास क्या है कि जब वो लीनियर है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हमने एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पे क्या किया है, इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। जो हमारे पास ये वैल्यू थी हमने उनकी जगह पे उनको पुट किया, तो हमारे पास इसमें वाई के साथ भी हमारे पास टी वाई नाम आ जाएगा और हमारे पास वाई का और वाई का नाम जो है वो अलग आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पार्शियल ओवर वाई का नाम है इन टू टी ऑफ वाई है, ये हमारे पास लेस देन बन रहा है इस टी ऑफ वाई के नाम के जो कि लेस देन है एप्सिलॉन बाई डेल्टा से, और वो हमारे पास इंटू वाई का नाम है। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास फिक्स वैल्यू बन रही है, तो इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास टी ऑफ वाई जो है वो लेस देन है इंटू सी इंटू वाई के नाम के, क्योंकि ये हमारे पास बाउंडेड है। बाउंडेड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि टी इंटू एक्स का नाम हमारे पास जो होता है वो लेस देन होता है, ये इक्वल होता है किस चीज़ के, सी इंटू एक्स के नॉर्म के। ये चीज़ आप लोगों ने बाउंडेडनेस के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स हमारे पास थ्योरम में भी बेसिकली यही चीज़ बताई गई है। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, उसको बाउंडेड लेंगे और उसको हम कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे। अब ये चीज़ें हमें जो है वो इम्प्लाइज हैं, पहले से हमें जो है वो इस थ्योरम के अंदर जो है वो गिवन है। देन हमने क्या किया, वही सेम वैल्यू ली है एक्स माइनस एक्स नॉट लेके, देन हमने क्या कर दिया, इनके ऊपर टी को अप्लाई करवा दिया। जो हमारा ये टी था ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बन रहा था। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने टी को जब अप्लाई करवाया तो टी यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, टी कॉमन लिया, तो ये हमारे पास क्या बाउंडेड होने की वजह से लेस देन में आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से प्रूफ जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टी हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 66 है, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि हमें एक थ्योरम दिया गया, बेसिकली क्लियरली दी गई है कि एक कंटिन्यूटी जो होती है वो नल स्पेस है। ठीक है, सॉरी, कंटिन्यूटी और नल स्पेस के बारे में बताया गया कि अगर हमारा टी बाउंडेड है और लीनियर ऑपरेटर है तो हमारे पास एक्स एन से एक्स के ऊपर और एक्स हमारी उस डोमेन से अपने लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो पार्ट, और पहले पार्ट में हमने ये बताया हुआ उन्होंने कि अगर एक्स ऑफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स के ऊपर, जब एक्स ऑफ एन एक्स के ऊपर कन्वर्ज करेगा तो जब हम एक्स के ऊपर टी को अप्लाई करवा देंगे तो वो भी हमारा टी ऑफ एक्स के ऊपर क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। एक ये चीज़ हमने प्रूव करके देनी है। नेक्स्ट हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो हमारे पास नल स्पेस एन ऑफ टी होती है ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है पार्ट ए को हम जो है वो इसके अंदर प्रूव करते हैं। अब हमने क्या कहा है कि ये हमारे पास अगर कन्वर्ज करता है तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, इनके ऊपर टी को हमने अप्लाई करवाया, यहाँ पे हमने टी को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास लेस देन है इस एक्स ऑफ एन इंटू एक्स के नाम के। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये कि एक्स ऑफ एन जो है ये एक्स को अप्रोच कर रहा है, मीन्स कन्वर्ज कर रहा है, तो ये हमारे पास लेस देन होगा
ज़ीरो से, लेस देन इक्वल होगा ज़ीरो से। ये हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली बाउंडेडनेस की, हमारे पास ये डेफिनेशन है। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास नाम ऑफ टी होता है वो हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सो नेक्स्ट हमने क्या करवाया, यहाँ पे हमारे पास टी ऑफ एक्स को हमने अप्रोच करवा दिया है किसके, ज़ीरो के। जब हम इसको ज़ीरो का अप्रोच करवाए हैं, जो हमारे पास ये कन्वर्जेंस हो रही है, अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है, टी इंटू एक्स ऑफ एन अप्रोचेज टू टी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ है उसमें हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि जो हमारे पास नल होती है एन ऑफ टी, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि एन ऑफ टी जो है वो हमारे पास एन ऑफ टी के कुलैयर के इक्वल है। अब हमारे पास ये जो है जब कुलैयर के इक्वल है तो ये इसका क्या बन जाएगा, बेसिकली पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास इसका सबसेट बनेगा। जब ये इसका सबसेट बनेगा तो ये हमारे पास जो होता है इसका कुलैयर वो इटसेल्फ क्या होता है, इसके तमाम के तमाम ये जो एन ऑफ टी जब इसका सबसेट बन रहा है तो मीन्स ये है कि जो एन ऑफ टी है ये हमारे पास तमाम के तमाम जो लिमिट्स पॉइंट होते हैं वो अपने अंदर रखता है। सो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमने ये फ़र्ज़ किया है कि हमने एक एलिमेंट एक्स ले लिया है जो कि हमारे पास इस प्लेयर से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमने एलिमेंट एक्स लिया है इसमें हमारे पास एलिमेंट एक्स 1 से एक्स ऑफ एन तक हैं। यहाँ पे हमने एक्स ऑफ एन को क्या कर दिया है, ये बताया कि सच दैट एक्स ऑफ एन जो है वो हमारा इस एलिमेंट से आ रहा है। मीन्स हमारे पास इस सेट से एक्स ऑफ एन आ रहा है। तो हमारे पास क्या था कि एक्स ऑफ एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, मीन्स वो कन्वर्ज कर रहा है। तो बाय द डेफिनेशन हमारे पास ए से क्या होगा कि टी ऑफ एक्स इंटू एन माइनस टी ऑफ एक्स एन अप्रोच कर रहा है टी ऑफ एक्स को। तो हमारे पास जो एक्स ऑफ एन होगा ये हमारे पास इस एन ऑफ टी का एलिमेंट बन रहा है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसके ऊपर टी को अप्लाई करवाएंगे, इस एक्स ऑफ एन के ऊपर जब हम टी को अप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। और हमने क्या है नल स्पेस जो है वो इसको क्लोज करना है। तो हमारे पास ये ज़ीरो आ जाएगा टी ऑफ एक्स। जब टी ऑफ एक्स एन ज़ीरो आ रहा है तो ये भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और एक्स जो है वो हमारा इसका एलिमेंट बन जाएगा। पहले एक्स हमने किसका एलिमेंट लिया है, वो हमारे पास बेसिकली उसके कुलैयर का एलिमेंट बन रहा था। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और एक्स ऑफ एन जो हमारा एलिमेंट बन रहा था वो हमारा इसका एलिमेंट बन रहा था। सो यहाँ पे इसका जो प्रूफ है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।